सबसे पहले चलते हैं रांची और विस्तार से आपके सामने खबरें रख देते हैं। रांची में छात्रों के मार्च पर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। एम्बुलेंस से विधानसभा जा रहे हैं देवेंद्र महतो। छात्रों के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए देवेंद्र महतो एम्बुलेंस से जा रहे हैं। लंबे समय से वे अनशन पर हैं, इस वजह से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। एम्बुलेंस के जरिए वे विधानसभा का घेराव करने छात्रों के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। रांची में आज छात्रों का मार्च है, विधानसभा का घेराव है। तस्वीरें आपके सामने हैं। देवेंद्र महतो जो कि अनशन पर हैं, मांगों को लेकर जेपीएससी की परीक्षा में दोबारा से कराए जाने, पुरानी परीक्षा को रद्द करने, पेपर लीक की जांच करने के मामले को लेकर ये छात्रों का आंदोलन रांची में चल रहा है। आज छात्रों ने विधानसभा घेराव के लिए कॉल किया था और उसी घेराव में हिस्सा लेने के लिए देवेंद्र महतो एम्बुलेंस के जरिए छात्रों के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, दो तस्वीरें। एक में देवेंद्र महतो एम्बुलेंस के जरिए विधानसभा का घेराव करने के लिए छात्रों के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए रवाना हो रहे हैं। दूसरी तस्वीर में छात्र जो है विधानसभा के पास घेराव करके खड़े हुए हैं। जबरदस्त बैरिकेडिंग की गई है पुलिस द्वारा। छात्रों को रोकने के लिए कटीले तारों का भी इस्तेमाल किया गया है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर के इतर ये प्रदर्शन अभी तक पूरी तरह से शांतिपूर्ण बना हुआ है। देखिए 6 तस्वीरें आपके सामने। आंदोलन का आज 17वां दिन है। रांची में छात्रों की आज हुंकार है और घेराव करने का आह्वान किया था। विधानसभा का मार्च इस समय चल रहा है, उसी में हिस्सा लेने के लिए देवेंद्र महतो जो कि अनशन पर हैं, पिछले कई दिनों से वे एम्बुलेंस के जरिए विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंच रहे हैं। हमारी सहयोगी मीनाक्षी ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई हैं। लगातार पिछले कई दिनों से वे भी रांची में कैंप कर रही हैं। मीनाक्षी, क्या तस्वीरें आपके आसपास? जी देखिए विकास, अभी जो है स्टूडेंट सब बैठ गए हैं यहाँ पर, क्योंकि अभी इंतजार भी हो रहा है कि जो बाकी लोग भी आ रहे थे वो यहाँ पर पहुँच जाएं। लेकिन इससे पहले जिस तरह की परिस्थिति बनी, जिस समय बैरिकेड लगाए गए, वो वक्त उस समय देखने लायक था, क्योंकि बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स पहुँच रहे थे और पुलिस की तरफ से कहा गया कि अभी आप सब रुकिए, एक साथ एकत्रित होकर फिर आगे बढ़े। अभी क्या है, यहाँ से कितना आगे तक पहुँच पाएंगे आप लोग? 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर होगा। 2 किलोमीटर होगा। हाँ। हालांकि विधानसभा तो और 5 किलोमीटर करीब आगे है। जी, पहले बैरिकेडिंग लगाया हुआ है। हम लोग वहाँ जाके शांतिपूर्वक धरना देंगे। क्या अभी आप लोगों को कहा गया है आपकी टीम्स की तरफ से? बस शांतिपूर्वक हम लोग का आंदोलन करना है, किसी तरह से गुप्तरू नहीं बताना है। तो देखिए, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया जाए और इसके लिए बार बार मंच से भी कहा जा रहा था। रविंद्र पासवान तो खुद बैरिकेड्स पर चढ़कर ये बात कह रहे थे। लेकिन ये तस्वीर विकास जो इस वक्त हम दिखा रहे हैं, ये बहुत कुछ कहती है। ये बहुत कुछ कहती है। देश का युवा इस समय सड़क पर बैठा है और देश का युवा जिस समय सड़क पर बैठा है, ये कह रहा है कि हमारे लिए नौकरियों की व्यवस्था पारदर्शी हो, ट्रांसपेरेंट हो, उसके लिए कदम उठाए जाए, सीबीआई जांच कराई जाए। तो ये सोचने वाली बात है कि झारखंड की ये तस्वीर अब सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं रहेगी। ये पूरे देश में छात्रों को, युवाओं को, ये देखिए आवाज लगाकर बुला रहे हैं और ये दिखा रहे हैं नौकरी बिक्री केंद्र। तो झारखंड की तस्वीरें आज पूरा देश देख रहा है, जहाँ पर अलग अलग पोस्ट के, जहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए कैसे बोली लगती है, कैसे दाम लगते हैं, वो सब बताया जा रहा है। हाँ, आपने तो सारे पोस्ट के दाम जो हैं वो बता रखे हैं यहाँ पर। यस मैम, ये जेन्युइन पोस्ट का रेट है, समझे ना। ये सारे जितने भी लिखे हुए हैं सब सही है। इतना डीएसपी बनिए, बीडीओ बनिए, सीओ बनिए, आपके पास पैसा है, आपको झारखंड में जॉब मिल जाएगा, चाहे आप कोई भी स्टेट से हो, झारखंड, यूपी, बिहार। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, बार बार ये कहा जा रहा था, मैंने देखा जब रविंद्र पासवान भी बैरिकेड्स के ऊपर चढ़े, उन्होंने उस समय ये कहा कि अपने भीतर चेहरे चिन्हित करिएगा अगर कोई भी डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। ये बार बार ये बात क्यों आ रही है, किस तरह की आशंका है? मैम, हम लोग क्या आतंकवादी लगते हैं क्या? हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन रविंद्र पासवान ये अनाउंस क्यों कर रहे थे? उनको किसी तरह की आशंका है? वो तो खुद अपने बारे में नहीं जानते हम क्या बोल रहे हैं। सो बात नहीं है, उनका कहना है कि हम लोग कमजोर ना हो, इसलिए हम लोग सतर्क रहना है। जो हम लोग ओरिजिनल कैंडिडेट है वो सतर्क रहें, बाहरी आदमी होगा इसे कमजोर करने की कोशिश करेगा, इसलिए वो बोल रहे थे। कोई मतभेद तो नहीं किसी के बीच में? कोई नहीं, सबका कोई असामाजिक तत्व है उसको डिस्टर्ब ना करें हम लोग का आंदोलन के लिए, इसलिए बोला गया। कोई डिस्टर्ब ना करे, इसलिए बोला गया कि कोई वैसा करे तो इन्फॉर्म करे, ताकि ये अराजकता ना फैले। आप बताइए, आप लोग जो पोस्टर लेके बैठे हैं, आपने तो पेन से भी लिखा है उसमें? हाँ लिखे हैं, बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा, सीबीआई जांच होकर रहेगा।
अभय तिवारी का पोस्टर जो है वो सब जगह लगाया गया है। अभय तिवारी का पोस्टर सब जगह जो है वो दिखाया गया है, लहराया गया है। लेकिन देखिए विकास, एक सबसे बड़ी हाँ, आप कुछ बोलना चाहते हैं? आइए आगे आइए। देखिए विकास, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या और पेच जो फंसा है वो सीबीआई जांच को लेकर फंसा है। अब सीबीआई जांच में देखिए एक बात बड़ी साफ और स्पष्ट है, जब छात्र बार बार ये कह रहे हैं कि नीचे से लेकर पूरा ऊपर तक सिस्टम भ्रष्ट है, सीबीआई के पास जांच जाने का मतलब एक ऐसी एजेंसी के पास जांच जाना जो स्टेट से बाहर है, और अगर वो जांच करेंगी तो इस जांच की आंच क्या मुख्यमंत्री तक पहुंच जाएगी? ये बड़ा सवाल स्टूडेंट्स और युवाओं का है, और वो कह रहे हैं इसीलिए सरकार नहीं चाहती कि सीबीआई जांच हो। अब देखिए एक बार फिर से स्टूडेंट्स खड़े हो गए यहाँ पर मार्च की तरफ आगे बढ़ने के लिए, हम भी उनके साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको आगे ले जाकर दिखाती हूँ कि वहाँ पर सबसे आगे जहाँ बैरिकेड्स लगाए गए थे उन्हें फिर से हटा दिया गया है। रास्ता बहुत लंबा है और ऑन फुट जर्नी है, ये पैदल आगे तक जा रहे हैं, तो इस रास्ते को कितनी देर में कवर कर पाएंगे ये तो सवाल है ही। लेकिन अभी इनकी ऊर्जा और इनका जज्बा देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये रुकने वाले हैं, थकने वाले हैं, थमने वाले हैं, या किसी भी सूरत हाल में अपना आंदोलन छोड़ने वाले हैं। हाँ, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग यही लोकल है, रांची। जी, आप लोग भी आज प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रहे हैं, मैं देख रही हूँ जी। लेकिन आपने कोई एग्जाम अभी दिया है, तैयारी की है? जी, मैंने जेपीएससी दिया था इस बार, मेरा पीटी भी क्वालिफाई मैंने किया था इस बार, तो खैर वो तो अब आ रहा है कि वो पूरा रद्द होने वाला है। तो देखिए ये एक बड़ी परेशानी है कि जिन स्टूडेंट्स ने दिया पेपर, आज की तारीख में उनका भी भरोसा टूट गया है कि निष्पक्ष तरीके से परीक्षाएं कंडक्ट कराई जा रही हैं। जी, ट्रस्ट तो सबका टूटा है और उस वजह से हम लोग सीबीआई का जांच के लिए मांग भी कर रहे हैं, जिसके लिए अभी तक वो लोग अनुमति तो दिए नहीं है। बट वही है, इसलिए आंदोलन भी इसीलिए भी, आज रैली भी इसी बात के लिए भी निकली हुई है कि आप हमें सीबीआई जांच दें, और स्पेशली जेएसएससी सीजीएल वो रद्द करना है। ये गीत आप लोगों का पूरे आंदोलन का किसका हैप्पी बर्थडे है? हेमंत सोरेन जी का। कैसे? हैप्पी बर्थडे है, चेक कर लीजिए। हैप्पी बर्थडे के तौर पे हम लोग को पार्टी नहीं चाहिए, हम लोग को सीबीआई जांच चाहिए। जांच होना चाहिए और जैसे सीजीएल रद्द होना चाहिए। अच्छा, मुझे जानकारी नहीं है उनका जन्मदिन है या नहीं? जन्मदिन है, जन्मदिन है आज, तो हम लोग को बेस्ट तोहफा चाहिए, सीजीएल रद्द होना चाहिए। और कोई बर्थडे विश किया है क्या? अच्छा, इन्होंने लिखा है हैप्पी बर्थडे हेमंत सर, सीबीआई जांच करवा दीजिए। सीबीआई के दिन आप तोहफा मांग रहे हो? जिनका नियुक्ति हो गया है, जिनका नियुक्ति हो गया है, और जो लोग गलत तरीके से वहाँ गए हैं मैम, आप बाकी को रखिए, जो गलत तरीके से गए हैं उनका जांच करवा के बाहर निकाल दीजिए। बस यही हम लोग का डिमांड है मैम, दोबारा एग्जाम ले लीजिए। इतना तो छोटा, हम लोग लाठी चार्ज से नहीं डरेंगे, तो ऐसा मत सोचे हेमंत सोरेन जी कि हम लोग लाठी चार्ज करवा देंगे तो डर जाएंगे। न तलवारों की धार से, न गोलियों की बौछार से बंदा डरेगा, सिर्फ बरवद्दी घाट से। हेमंत चाचा होश में आओ। देखिए, हेमंत सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी का दौर जारी है। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना सरकार से तीन बातें पूछना चाहता हूँ, ठीक है, कि कल जब हम लोग का डेलीगेशन टीम गया हुआ था तो सीजीएल के मुद्दे पे सरकार बोली कि मामला कोर्ट में है और उसका निर्णय कोर्ट में होगा। तो सर, आप ज्वाइनिंग देने किस बात का जल्दी था? और ज्वाइनिंग देने के लिए यहाँ तक जो 8 क्लास के बच्चे हैं जो एग्जाम से दूर दूर नाता नहीं है, वो लोग अपने पार्टी के लोगों को बुला के अपना आवास में, एक तो हम लोग उतना दिन से प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम लोग से मिले नहीं, लेकिन उन बच्चों को बुला करके कि एग्जाम बहुत अच्छे तरह से सफलतापूर्वक लिया गया, कहीं भी लीक नहीं हुआ है और रिजल्ट दिया जाए, इसलिए हम लोग मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करने आए। ये क्या था? और सीआईडी जो है, जब शुरू में जांच हुआ तो उसमें पेपर लीक खुलासा हुआ सीजीएल के मुद्दे पर। चलिए, स्टूडेंट थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, मैं जरा वो भी दिखाऊंगी। थैंक यू आपसे बात करने के लिए। लेकिन देखिए, अभी इस बीच अब ये इस रोड से दूसरी रोड की तरफ दाखिल हो रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा, कोई नहीं है वो, ठीक है। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पे स्कूल्स की भी छुट्टी हो रही है, तो लोग अपने बच्चों को लेने के लिए भी आए हैं, लेकिन साथ साथ प्रोटेस्ट भी देखते हुए निकल रहे हैं। तो जहाँ रांची की सड़कों में इस वक्त जो तस्वीरें, पूरा कैमरा एक बार खोल के दिखाइएगा ज़ेवियर, रांची की सड़कों पर इस वक्त जो तस्वीरें दिख रही हैं, ये कम से कम बीते कुछ वर्षों में इस तरह से नहीं दिखाई दी हैं, जब इतना मैसिव क्राउड सड़कों पर निकला हो युवाओं का। अब ये देखिए, डाल्टनगंज की तरफ ये रोड जाती हुई, जगन्नाथपुर मंदिर की तरफ ये रोड जाती हुई, जिससे हम आगे बढ़ रहे हैं। हेमंत सोरेन का बैरिकेड काम नहीं आया, देखो हम लोग जा रहे हैं, कुछ काम नहीं है। हम देखो, हम लोग जा रहे हैं, आपके सामने देखो, हम लोग जा रहे हैं बैरिकेड के बगल से आराम से। लेकिन अभी तो आपको पुलिस ने जाने के लिए अलाउ किया हुआ है ना? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो हम लोग को रोकने की कोशिश उन्होंने किया, हम लोग शांतिपूर्वक आगे बढ़ रहे हैं मैम, आप देख सकते हैं।
अभी दो किलोमीटर तक का मार्च हम लोग कर चुके हैं कवर इनके साथ चलते चलते। अब यहाँ से और आगे जा रहे हैं। कल और आज ये 2 दिन यहाँ पर आदिवासी महोत्सव सरकार आयोजित कर रही थी और स्टूडेंट्स लगातार ये कह रहे थे कि जो ये महोत्सव आयोजित किया जा रहा है उन सब के बीच ज़रा बात भी हमसे की जाए और हमारी मांगों पर ध्यान दिया जाए। विकास, एक बार यहाँ पर देखने वाली है कि झारखंड के स्टूडेंट आंदोलन को जिस तरह का समर्थन देश भर से मिला है, ये आंदोलन 16 दिन चला लेकिन कहीं पर कोई अपशब्द नहीं बोले गए, कहीं पर कोई हिंसा नहीं हुई, कहीं पर कोई ऐसी तस्वीर नहीं दिखाई दी जिसे आप किसी भी तरह से अभद्रता के दायरे में डालें। जिस तरह से झारखंड के स्टूडेंट्स और युवाओं ने खुद को कंडक्ट किया है, ये तस्वीर देश में आने वाले ऐसे कई विरोध प्रदर्शनों के लिए भी एक मिसाल कायम करेगी। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। विकास।